पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर विधानसभा में पहुंचकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और दावा किया कि विपक्ष के हाथ से जब कोई काम नहीं हो पाता है तो वो उसे बीजेपी पर और देश के प्रधानमंत्री पर डाल देते हैं। ऐसे में चाहिए कि वो जिम्मेदारी हमें ही सौंप दें, क्योंकि दिल्ली की जनता बीजेपी के लिए ही मन बना चुकी है। राजधानी दिल्ली की चुनावी तारीख अब बेहद ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके से जनता के बीच में जुड़ रहे हैं, तमाम रोड शो हो रहे हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ में पूर्वी दिल्ली के जो भाजपा से प्रत्याशी हैं हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, आज विश्वास नगर के विधानसभा क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सबसे पहले लिया है, इस खास अवसर को लेकर क्या कहें? जो समाज की सज्जन शक्ति है वो चाहती है कि सनातन को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं देश में, राजनीतिक पार्टियां हैं, जिससे शांति और सौहार्द बना रहता है, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति आगे बढ़ती रहे, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के विप्रजन आज यहाँ पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और वो लोग ये सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर रहा है कि जो बीजेपी है वो धर्म और जाति की ही बात करती है। मोदी की गारंटी में अगर बात करें तो आस्था को लेकर कितना कुछ आगे सोचा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को धर्म एक मुद्दा दिखाई देता है। हमारे लिए चाहे राम मंदिर रहा हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, बाबा केदारनाथ के कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार हो, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, बाबा महाकाल के कॉरिडोर का नवनिर्माण होना हो, ये सब हमारे भावनाओं के मुद्दे हैं। ये हमारे लिए इलेक्शन या वोट का मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्टियों को आदत है, वो घबराते हैं इस बात से। आम आदमी पार्टी रामलला के मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या? इसमें राजनीति का क्या मतलब है? जाना चाहिए ना। राम तो सबके हराते हैं, वो लोग भी चोरी छुपे भगवान राम को नमस्ते करते हैं, पर रामलला के मंदिर में चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो एक विशेष वर्ग का वोट है वो उनसे छिटक जाए। सही मायने में ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। मेरी आस्था अगर भगवान राम में है, भगवान कृष्ण में है, मैं मंदिर जाऊं, मुझे कौन रोक सकता है? राहुल गांधी जाएं, कोई रोकता है क्या उन्हें? वहां जाकर के भगवान के दर्शन करें। जो भी हिंदू समाज है वो जाएगा, दर्शन करेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये राजनीति का मुद्दा वो बनाते हैं, उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संवेदनाओं का मुद्दा है, हमारी आस्था का मुद्दा है, भारत की संस्कृति का मुद्दा है। जैसे जैसे इस वक्त चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है, आम आदमी पार्टी काफ़ी हमलावर भी हो रही है और आज ही एक आरोप लगाया है कि दिल्ली की तारीख अब नज़दीक है, दिल्ली की जनता को पानी नहीं दिया जा रहा है, हरियाणा से रोका जा रहा है और इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है। जब इनके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है तो उनके पास एक ही हथियार होता है कि मोदी हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे भैया, नहीं करने दे रहे तो सब कुछ रिजाइन करो, हम कर लेंगे, हमारे में क्षमता है। मैं पूछता हूं इनसे, केजरीवाल साहब जब जेल में थे, इन्होंने आतिशी को पत्र लिखा था, जहां पानी नहीं आ रहा वहां पे टैंकर पहुंचाएं। हालांकि वो इनकी नौटंकी थी, पर उसमें ये मान रहे थे ना। उस दिन तो हरियाणा याद नहीं आया था, उस दिन ये मान रहे थे ना कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए, दिल्ली की जनता को साफ पानी देने के लिए। जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से सांसद प्रत्याशी हैं, वो विधायक भी हैं। कोंडली की जनता उनसे पूछ रही है, आज से नहीं पूछ रही है, लगातार पिछले 1 साल से पूछ रही है कि पीने का पानी कब दोगे, फ्री नहीं चाहिए, पैसे ले लो, और गंदा पानी आ रहा है लगातार। तो ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी का ढकोसला है, जनता को भ्रमित करने का कारण है। आज चुनाव से 3 दिन पहले इन्हें याद आ रहा है, जब चिट्ठी लिखी थी आतिशी को तब ध्यान नहीं आया था इन्हें। झूठ है, ढकोसला है। और ये डेटा की बात होती है, ये तो सब साफ पता लग जाता है। सरकारी डेटा होता है कि हरियाणा से कितना पानी छूटा, जितना छूटता है उतना छूट रहा होगा। हर्ष जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय आ चुका है, चुनाव प्रचार भी अब बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। ऐसे में पूरा समीकरण देख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी को क्या लगता है कि 7 सीटों पर किस तरीके से दिल्ली की जनता का जितना समर्थन
जैसा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, 7 सीटों पर दिल्ली में कमल खिलेगा और एनडीए 400 पार होगा, ऐसा रुझान दिख रहा है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। 25 तारीख को जो भारत के कानून ने आपको एक सबसे बड़ी ताकत दी है, अपना नुमाइंदा चुनने की, अपनी सरकार चुनने की, जो आपको गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस दे सके, अपना प्रधानमंत्री चुनने की, नरेंद्र मोदी को चुनने की जो ताकत दी है, 25 तारीख को कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और वोट डालने जरूर जाएं। तो ये सुन रहे थे आप पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी को, और जिस तरीके से बीजेपी का ये दावा है कि राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर जो बीजेपी की दावेदारी है उस पर ये मोहर लगेगी, और ये अपील की जा रही है कि 25 तारीख को अपना वोट जरूर उसी प्रत्याशी को दें जो आगे के भविष्य को लेकर सोच रहा है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया राय, टोन टीवी, दिल्ली।